आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन नीतियों, कानूनों, नियमों और आदेशों के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से लाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमाओं पर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति ने मुद्दों के सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाधान में मदद की। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। भारतीय जनता पार्टी ने असम में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मुजली निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सक्षम नीतियां, कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनमें व्यवहार में बदलाव सबसे कारगर उपाय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपराओं में यह सीख निहित है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तर्कसंगत तरीके से किया जाए। प्रधानमंत्री ने खेती के लिए लगातार आधुनिक तरीके अपनाने वालों किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसान मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने और कीटनाशकों के कम इस्तेमाल को लेकर काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और जैविक खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत अपने मसालों तथा आयुर्वेद के उत्पादों के जरिए इस बदलाव का बड़ा भागीदार बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, सेरावीक पुरस्कार भारत के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध परंपरा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आई है तो इस मामले में भारत के लोग सदियों से आगे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमाओं पर भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों के सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाधान की में मदद की है। उन्होंने हाल ही में पूर्व लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध के दौरान सैनिकों द्वारा दिखाए गए निस्वार्थ साहस को नमन किया। श्री सिंह ने आज गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में बाहरी खतरों और अंतरिक्ष चुनौतियों से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित करने की उसकी क्षमता मजबूत हुई है। श्री सिंह ने कहा कि सशस्त्र बल राष्ट्र के हितों की रक्षा करने में सक्षम है और भारत ने एक कसम समान सुरक्षा हितों वाले देशों के साथ घनिष्ठ संबंध और भागीदारी बढ़ाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक देश के रूप में सुरक्षित वातावरण बनाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षमता बढ़ाने में भारत बेहतर तरीके से आकस्मिक निपटने में साकार रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 15 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अजीज आफताब ने जिला चुनाव अधिकारियों को राज्य सरकार के संविधान पर काम करने वाले कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से अलग रखने के बारे में लिखा है। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यकाल के सूत्रों के अनुसार आयोग उन सभी बूथों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जहां 2019 के लोकसभा और 2016 के विधानसभा चुनाव में 90% से अधिक मतदान हुआ था।